तो गाड़ी कभी ड्राइवर से मन चलवाना, गाड़ी को खुद चलाना, खुद। तो कर्ण की महाराज मैं चलाऊंगा और तुम बैठो। आज भगवान रथ में बैठे हैं, बाहर अकेले में लेके आए, तब कही कर्ण आज मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूं जो तुम्हें अब तक पता नहीं है। महाराज ऐसी कौन सी बात है जो मुझे पता नहीं है? कि कर्ण जे पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं, सगे भाई हैं। जिस मां से तुम जन्मे हो उसी मां से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जन्मे हैं। तो मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं कि रणभूमि में अपने भैयाओं की मदद के लिए चलो, मदद को। भ्रातन भारत जितवा। और आज रथ में बैठिए गए हो तो रथ यहां मत रुकवाओ, तो या चल नहीं दे। कर्ण चुप हो गए, लेकिन भगवान ने नेक थोरो सो चारों ओर फेंको। कर्ण तुम मेरी बात मान जाओ, तुम्हें वो पद मिलेगा पल्ली तरफ। अगर ये बात पता चल जाएगी पांडवों को कि ये कर्ण मेरे बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई होने के नाते तुम्हें छोटो पोटो पद नहीं मिले, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बनो। पल्ली पार पहुंच गए तो। और ये भीम और अर्जुन, ये दोनों इतने इतने बड़े बलवान हैं, ये दोनों भाई तुम्हारी सेवा में खड़े हो जाएंगे अगर तुम मेरी बात मान लो तो। लेकिन धन्य कर्ण ने कही का, प्रभु जी बात तुमने मुझे अबे बताई ना कि जो पांडव मेरे भैया हैं, जी तो मुझे बहुत पहले ते मालूम है, बहुत पहले ते मालूम है। लेकिन मैंने दुर्योधन से मित्रता की है, कन्हैया में मित्रता में मैं उसे पीठ नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। अब तो मैंने संकल्प ले लिया है, जिंदा रहूंगा तो दुर्योधन के संग और मरूंगा तो दुर्योधन के संग। महाराज मित्रता में धोखा नहीं दूंगा। और ये लिखा भी है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में, क्या जेहिन मित्र दुख होय दुखारी, जेहिन मित्र दुख होय दुखारी, तेने बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपना दुख पर्वत के समान हो, बात तो रज के समान माने, और मित्र का दुख रज के समान होता पर्वत के समान माने तो यार ही है। महाराज अब नहीं ऐसा हुआ। भगवान चले गए, पांडवों से जाकर के कह दिया कि अब लड़ाई होगी, बिना लड़ाई के बंटवारा नहीं होगा। भगवान जब चले गए तो लड़ाई की जब तैयारी हुई तो युद्ध के लिए मैदान कौन सा चुना? वो कुरुक्षेत्र, हरियाणा में पड़ता है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना? ये राजा कुरु की धरती थी। महाराज कुरु ने तपस्या करके इस धरती पर वरदान ले लिया था देवताओं से कि जो वीर यहां मरेगा वो परम गति को प्राप्त होगा। इस बात को भीष्म भी जानते थे और कन्हैया भी जानते थे। वो जाऊआ जानते कि जब लड़ाई हो गई तो मरेंगे। कुरुक्षेत्र चुना। लेकिन एक हास्य कवि सम्मेलन आता है, मोबाइल पर देखा होगा बच्चों ने, उसमें एक अरुण जैमिनी कवि हैं हरियाणा के। उन्होंने अपने कवि सम्मेलन में कहा है कि हमारे संग तो कन्हैया पक्षपात कर गए, भगवान कर गए। क्यों? कि उनने बंसी बजाई उत्तर प्रदेश में और बांस बजाओ हरियाणा में। बंसी वहां बजाई और लड़ाई यहां करवाई। लेकिन ध्यान रखना वो वरदान प्राप्त था। दूसरा कारण और था। दूसरा कारण यह था कि जब परशुराम ने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था
भुजबल भम्म भूप बिनु कीनी विपुल बार महिदेवन। तो परशुराम ने यहां 5 कुंड भर दिए थे खून के, और परशुराम ये कह गए थे कि इस कुरुक्षेत्र के बीच में कोई भी लड़ाई हो, कोई भी मरे, किसी को किसी का मोह नहीं रहेगा, निर्मोही है जगह ये, इसलिए कुरुक्षेत्र को चुना। आज गंगापुत्र भीष्म कहते हैं कि दुर्योधन, अब लड़ाई जब निश्चित है ही गई है, तो फिर लड़ाई को नो तो तुम दे आओ कृष्ण को, जाओ। दुर्योधन ने की, पितामह कृष्ण तो पांडवन को पाठ बजाते हैं, कहना ना 6 को मत, तुम नो तो दे आओ, जाओ। तो जब दुर्योधन नौता देने गया तो भगवान शयन कक्ष में सो रहे थे। पहले सोबत वही को जगात ना है, पर जगा तो उन्हें ही ना है जो लिमिट को सोते। अब कोई 20-24 घंटा में 18 घंटा सो रहा हो तो मैं कब तक ना जगाऊंगे, लेकिन पहले नहीं जगाते थे। तो दुर्योधन सिर की तरफ कुर्सी डाल के बैठ गया, जब जग जाएंगे तब कह दे। दूसरी बार अर्जुन को भेजा युधिष्ठिर ने, तो अर्जुन जब गए देखा कि भगवान सो रहे हैं, तो अर्जुन पैरों के पास बैठ गए सामने, जग जाएंगे तब कह दे। और जो कन्हैया की नींद खुली तो सबसे पहले सामने अर्जुन दिखे। अरे पारथ कब के आए हो? पीछे तो दुर्योधन बोलो पहले मैं आया हूं। हाँ बताओ महाराज, इसलिए आए कि अब तुम्हें पता है कि युद्ध होगा कुरुक्षेत्र में। अच्छा जब युद्ध होगा तो महाराज हम मदद को आए, पारस्य की तुम कि मदद को ही हम आए। भगवान ने की तो दोनों ही आए हो, तो मैं दोनों को ही दूंगा। दुर्योधन तुम बताओ, तुम कह रहे हो पहले मैं आया हूं, पर पहले मेरी शर्त सुन लो। एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, हथियार उठाऊंगा नहीं, लड़ाई लड़ूंगा नहीं, और एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी नारायणी। तुम बताओ दुर्योधन। दुर्योधन ने की लड़ाई लड़ेंगे ना, हथियार उठाएंगे ना, तो फिर इनको हम करेंगे ही का? सेना के सेना लड़ाई ले जाओ। ठीक है महाराज, हम तो सेना ही मांग ली। अब अर्जुन से पूछा कि तुम बताओ प्रभु, तुमने 2 बांट करे और एक उठा लो भैया ने, तो बचो वो तो वैसे ही रहे वो मिले। फिर भी हाथ जोड़ के क्या प्रार्थना की है? मेरी विनती बारंबार, अरे कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। मेरी विनती बारंबार, कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। अरे दर्शन कोई आई जइयो, कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। मेरी विनती बारंबार, कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। अरे आहा लड़िवे कू हम 5 बहुत, अरे लड़िवे कम 5 बहुतई, लड़िवे कू हम 5 बहुत, लड़िवे कम 5 बहुतई। दिन रात चले हथियार, कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। दिन रात चले हथियार, कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। मेरी विनती बारंबार, सामरे दर्शन कोई आई जइयो। एक बात बताऊं, लड़ने को तो 5 ही बहुत है, पर एक बात चाहता हूं मैं केवल तुमसे। कौन सी? अरे आहा हर पल रूप सामने दिखे, हर पल रूप सामने दिखे, हर पल रूप सामने दिखे, हर पल रूप सामने दिखे। हे जाएगी विजय हमार, कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। ए जाएगी विजय हमारो, कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। मेरी विनती बारंबार, सामरे दर्शन कोई आई जइयो। हमारा लड़वे को तो 5 ही बहुत है, केवल तुम्हारा दर्शन होता रहे। एक बात और जानते थे अर्जुन
कि जहां पर धर्म है, जहां धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहां पर कृष्ण है वहीं पर विजय है। कन्हैया को मांग लिया, चले गए। दोनों तरफ के लिए सेनाएं चली हैं, दोनों तरफ से कुरुक्षेत्र को। एक तरफ सेना थी 11 अक्षौणी और एक तरफ थी 7। सेना में अंतर क्यों पड़ा? सेना तो 9 अक्षौणी आनी थी दोनों तरफ, लेकिन एक तरफ से 2 अक्षौणी कम हो गई और एक तरफ बढ़ गई। कैसे बढ़ी? एक अक्षौणी सेना जो कृष्ण की थी वो अर्जुन के संग आती, वो दुर्योधन मांग ले गया। और एक ही अक्षौणी सेना मामा शल्य की थी जो पांडवों का मामा था, और पांडवों के लिए ला रहा था मदद को, और रास्ता में खातिर कर दी दुर्योधन ने। विचार करना कैसा समय था। नकुल सहदेव का सगा मामा था और उन्हीं के लिए लड़ने को आ रहा था, उनके संगत एक अक्षौणी सेना लेकर, और बीच में खातर कर दी दुर्योधन ने। तो मैंने पूछी कि ये खाना किसने भेजा है? जवानों ने बता दिया ये दुर्योधन महाराज ने भेजा है। दुर्योधन ने तो परीक्षित जी एक चुकटी भर के नमक खा गया, एक अक्षौणी सेना को लेकर के कौरवों के संग चला गया एक चुकटी नमक खाने से। और आज चुकटी भरी कह जो बोरी खा जाए पूरी। और सबसे बढ़िया तमाशा देख में मिलता प्रधानी के चुनाव पे, काऊ पर तो रुपया ले जाए, काऊ की शराब पी जाए, तीसरे के संग डोल जाए, वोट चौथे दे जाए। ये समय बन गया है। लेकिन विचार करना, सगे रिश्तेदार को एक चुकटी भर नमक खा गया, दुर्योधन के पाले में चला गया, पीठ नहीं दिखाई। फिर जब दोनों तरफ की सेनाएं और कुरुक्षेत्र के मैदान में जा रही थी, भगवान कन्हैया ने रथ हाँका है। रथ एक पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने कि इतिहास में आया है कि हमारे भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें विदेशियों ने एक टैंक दिया था पाकिस्तान को। 7 टैंक दिए थे, 7। और वो टैंक ऐसा होता है, चाहे तो गोली मारो चाहे गोला मारो, में लगा तो काऊ लगत ना है। वो पूरा बंद होता है लोहे से, तब भीतर बैठ के गोली चलाई जाती है। वो कच्चा होता है तो केवल नीचे से होता है, नीचे से। लेकिन यहाँ के वैज्ञानिकों को जब ये पता चला कि ये सेना के जवान मारे जा रहे हैं, भारत पाकिस्तान की लड़ाई आमने सामने से हो रही थी, ये इतिहास में आया है, पढ़ा होगा शायद बच्चों ने। तो तब पता चला कि ये टैंक टूटेगा नहीं और तब तक भारत बचेगा नहीं। टैंक की परिस्थिति को ज्ञात किया कि ये नीचे से टूट सकता है। बाहर भारत की धरती, जिंदे जवानों ने गोला छाती से बांध लिया, जिंदे जवानों ने, और छाती से गोला बांध के और वह टैंक के सामने लेट गए धरती पे। और जैसे टैंक ऊपर होके गुजरा, वह टैंक के हजारों टुकड़ा हो गए। अब विचार करो, जब इतने मजबूत टैंक के टुकड़ा भये होंगे तो शरीर के कितने भये होंगे। 6 जवान और तैयार हुए। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में वो 7 टैंक तोड़ दिए, 7 के 7 ही तोड़ दिए। तब विदेशियों ने पूछा कि टैंक टूटा कैसे? टैंक तो टूटता ही नहीं कहीं से। तब वहां के जवानों ने बताया कि महाराज, भारत के जवान जिन्ना शरीर पर गोला बांध के और वहां के सामने लेट गए, टैंक के सामने। तो विदेशियों ने दांतों तले उंगली दबा दी कि धन्य रे भारत, अगर ऐसे जवान हमारे यहां पैदा है जाए तो पूरे विश्व पर राज हो जाएगा। टैंक तोड़ दिए 7। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो टैंक नीचे से कमजोर था, केवल नीचे से। तो इस बात के लिए खेद मत करना कि टैंक जे अबे के वैज्ञानिक ने बनाए। सभी नौजवान बच्चे ध्यान से सुनना, आगे से पीछे तक। सबसे पहला टैंक किसने बनाया? सबसे पहला टैंक बनाया मेरे द्वारकाधीश कन्हैया ने, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने। और उस टैंक का नाम था नंद घोष।
नंद घोष जे टैंक नीचे थे तो कमजोर है परीक्षित जी, लेकिन वो जो टैंक कन्हैया ने बनाया था वो कितना मजबूत बनाया। कैसे? 14 भवन को भार अरे धरो कर तार चढ़े भगवाना, भीलन दिल पिट गए से सरे रथ बैठ गए हनुमाना। अरे बैठ गए हनुमाना, और बैठ गए हनुमाना, पैयन दिल पिट गए से सरे रथ बैठ गए हनुमाना। बजाए परीक्षित जी वो टैंक बनाया था कन्हैया ने, सब तरफ से साध के खुद बैठे, 14 भवन के वजन को रख दिया डाली में, ऊपर से कमजोर इसलिए नहीं छोड़ा कि हनुमान जी को बैठा दिया, और नीचे से भी कमजोर इसलिए नहीं छोड़ा कि शेषनाग लपेटा मार गए नीचे। भगवान ने ड्यूटी सबकी लगाई, नीचे तो कोई हथियार मारे तो शेषनाग तुम देखो, ऊपर तो कोई चोट करा तो हनुमान जी तुम देखो, द्वै दिशा तो तुम्हारे कब्जा में, और 8 की महीने जानी जो काऊ लगे तो कोई मार जावे। इतना टैंक मजबूत बनाया कन्हैया ने। और जिसमें आ रहे थे तो रास्ता में जब आ रहा था रथ, एक 16 वर्ष का बच्चा खड़ा था मार्ग में, धनुष्मान हाथ में था, 16 वर्ष का। तो भगवान कन्हैया ने कही, बेटा रूप तो तुम्हारा क्षत्रियों जैसा है, अगर तुम जालंग के नोते में हो तो इतने आ जाओ, और उत के नोते में हो तो उतने चले जाओ। आज 16 वर्ष का बच्चा हाथ जोड़ के जवाब क्या देता है कृष्ण को? दीन बंधु भगवान अरे कर्म जई है गया न हो तो, अरे कर्म जई है गया न हो तो, और कहा करूं कि जाऊं करो किता जाओ तो नहीं, एक नो तो स्वामी का करो किता जाओ तो नहीं। क्या बताऊं प्रभु, नो तो न जालते और न पालते, तो फिर तुम आए क्यों? अरे गिरा बालक ने उच्चारी, अरे गिरा बालकनी उचारी, मोई दे धनुष और बाड़ा हुक्म मेरी दे गई महतारी। और मोई दे धनुष और बाड़ा हुक्म मेरी दे गई महतारी, अरे दे धनुष और बाड़ा हुक्म मेरी। महाराज एक बात बताऊं, नो तो न जालते न जालते, पर यह हथियार मेरी महतारी ने दिया है, और मेरी मैया ने एक बात कही है मुझसे, अरे चलो तुम कुरुक्षेत्र जाइए, अरे चलो तो कुरुक्षेत्र जाइए, और जादल की है जया हर मदद तो ताकी करी दइए, बेटा दल की हुई जया हर मदद तो। महाराज मेरी मैया का हुक्म है कि इन दोनों दलों के बीच में संग्राम हो रहा है, जो हारेगा उसकी मदद करूंगा। भगवान
हंसी हाथते बहेगी। तो बेटा तू है किनको? तो आज वो 16 वर्ष का बच्चा अपना परिचय बता रहा है। क्या? अरे भीमसेन को मैं नाती हूं और घटोत्कच को राजकुमार और मोरबी माता हमारी कहिए और बब्बरी को है नाम हमार। भीमसेन का नाती हूं, घटोत्कच का बेटा हूं, मोरबी मेरी महतारी है और बर्बरीक मेरा हथियार हाथ में लायो हूं मैं समर देखिए आयो। क्या शब्द कहा था उस बर्बरीक ने कि महाराज मेरे हाथ में हथियार मेरी महतारी ने दिया है। जितने भी भारत के पुराण हैं, शास्त्र हैं, रामायण है, महाभारत है,